क्लैश एट द कैसल की शुरुआत एजे स्टाइल वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से होती है। ये आई क्विट मैच था। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक बार कॉडी रूड्स तो एक बार एजे स्टाइल हावी दिखाई दिए। अब कॉडी रूड्स टेबल निकालते हैं। अब ये लड़ते भिड़ते क्राउड में चले जाते हैं और फिर एरिना के बैक में होते हुए और घूम के स्टेज से होते हुए रिंग की तरफ आ जाते हैं। रिंग में आके कॉडी रूड्स एजे स्टाइल पे फिगर 4 लगा देते हैं। अब एजे स्टाइल भी पलटवार करते हैं और कॉडी रूड्स की माँ से बहस कर रहे थे। कॉडी रूड्स के अब ब्लड भी आने लगा। दोनों एक दूसरे को तगड़ा दर्द दे रहे थे। रेफरी बार बार माइक लगा के पूछ रहा था आई क्विट कहना है। कॉडी रूड्स और एजे स्टाइल दोनों मना कर रहे थे। भाई यकीन मानो पटे भी एजे स्टाइल ने कॉडी रूड्स के खूब बजाए और अब हैंडकफ निकाले। कैंडो स्टिक से कॉडी रूड्स की हालत खराब करके रख दी। अब एजे स्टाइल ने कॉडी रूड्स के हैंडकफ लगाए। वहीं कॉडी रूड्स की मॉम को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, एजे स्टाइल को जीप चढ़ा रही थी और एजे स्टाइल को थपड़िया दिया। अब कॉडी रूड्स एजे स्टाइल को टेबल पर दे मारते हैं। अब कॉडी रूड्स की से अपने हैंडकफ खोलते हैं और एजे स्टाइल को हैंडकफ लगा के रोप से बांध देते हैं और दे चेयर बजाना शुरू कर देते हैं। बढ़िया मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में, बट एंड में आके काम खराब कर दिया। कॉडी रूड्स स्टील स्टेप से एजे स्टाइल को मार रहे होते हैं, तभी एजे स्टाइल आई क्विट कर देते हैं। मैच खत्म हो जाता है, कॉडी रूड्स विनर बन जाते हैं। उसके बाद भी कॉडी रूड्स एजे स्टाइल को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं। अबे तो बिना आई क्विट के खा लेते स्टील स्टेप्स, खाने से पहले क्विट कर दिया और फिर बाद में खा भी लिया। मैच के बाद कॉडी रूड्स स्टेज पे थे, तभी सोलो सिकोआ वहाँ खड़े दिखाई दिए। दोनों के बीच फेस टू फेस हुआ और फिर सोलो सिकोआ कॉडी रूड्स एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। पीछे से आकर टांगा लोआ और टामा टोंगा भी ने सोलो सिकोआ को ज्वाइन करा। तीनों मिलकर कॉडी रूड्स को तोड़ रहे थे, तभी रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने आके और इन तीनों मेंबर्स को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद हमें अल्बा फायर इजला डॉन वर्सेस बियांका कारगिल वर्सेस शाइना बेज़लर जो स्टार के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल को मैच दिखा। शाइना और बियांका मैच शुरू करती हैं। कारगिल ने ज़बरदस्त पावर दिखाई इस मैच में। बियांका और कारगिल मिलकर दोनों टीम की हालत ख़राब कर देते हैं। अब दोनों टीम ने बियांका ब्लेयर और कारगिल को मैच की इक्वेशन से बाहर करा और खुद आपस में बढ़ गई। अब कारगिल और बियांका ने शाइना बेज़लर को मूव दिया और जैसे ही वो पिन करने बैठी तभी अल्बा और इजला डॉन आके बियांका और कारगिल को इक्वेशन से बाहर करती हैं और शाइना को पिन करके बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। अब मैं चैट गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच देखा। चैट गेबल के साथ ओटिस और मैक्सिन डुप्री भी थे। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को थप्पड़ भी लगाते हैं और गेबल सैमी ज़ेन को एंकल लॉक लगा देते हैं। अब सैमी ज़ेन ओटिस को कन्फ्रंट करते हैं रिंग के बाहर। नियर किकआउट भी दिखे इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब चैट गेबल रेफरी को उलझाते हैं और मैक्सिन टाइटल लेके सैमी ज़ेन को नहीं मारती हैं। ये देख के चैट गेबल काफ़ी भड़क जाते हैं और वो मैक्सिन डुप्री को कन्फ्रंट करते हैं। वहीं ओटिस चैट गेबल के सामने खड़े हो जाते हैं, तभी सैमी ज़ेन रिंग से डाइव लगाते हैं। चैट गेबल खुद हटके ओटिस को लगा देते हैं और सैमी ज़ेन ओटिस को जाके हिट करते हैं। इसके बाद अब चैट गेबल और सैमी ज़ेन साइड थे। गेबल सैमी ज़ेन पे एंकल लॉक लगा देते हैं। सैमी ज़ेन रोल करके अपना एंकल लॉक छुड़वाते हैं तो चैट गेबल जाके मैक्सिन को हिट कर देते हैं। ओटिस ये देख के गुस्सा हो जाते हैं। अब ओटिस मैक्सिन को लेके जाने लगते हैं तो चैट गेबल का ध्यान उधर ही था, तभी सैमी ज़ेन एलोवा किक दे के पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें पाइपर नेविन वर्सेस बैले के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही पाइपर ने अपनी पावर दिखाना शुरू करा और बैले को रिंग से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया। अब चेल्सी खींच के थप्पड़ बैले में देती हैं। इसके बाद चेल्सी बैले को पैरों से पकड़ती हैं और रेफरी चेल्सी ग्रीन को वहाँ से जाने को कह देता है। पाइपर अब तक डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही थी। बैले की हालत ख़राब करके रख दी उन्होंने। बैले भी पलटवार करती हैं और पाइपर में मार देने की कोशिश करती हैं। पाइपर होम टाउन हीरो थी तो क्राउड से उन्हें बढ़िया सपोर्ट मिला। पाइपर ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बैले पाइपर को अब टॉप रूप से बैले टू बैले देके पिन करती हैं, तभी चेल्सी ग्रीन मास्क पहन के आ जाती हैं, रेफरी को उलझा लेती हैं और उसके बाद पाइपर किक आउट कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिकवर टाइम मिल गया था। अब बैले एंड में पाइपर को रोल करके मैच जीत ले जाती है और टाइटल यहाँ बचा ले जाती हैं। अब टाइम था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच का। ड्रू मैकिंटायर ने आके क्राउड को जबरदस्त हाइप अप करा। मैच शुरू हुआ, जजमेंट डे के मेंबर इस मैच से बैन थे। अच्छा एक्शन दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। दोनों ने बढ़िया मूव्स दिए एक दूसरे के खिलाफ। वहीं डेमियन प्रीस्ट एक टाइम काफ़ी हावी दिखाई दे रहे थे ड्रू मैकिंटायर पर। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने भी अच्छा फाइट बैक करा और मैच में मजा बांध दिया। बढ़िया मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। काफ़ी नियर किकआउट भी देखने को मिले। दोनों ने एक दूसरे के मूव्स पे काफ़ी किकआउट भी करे। अब
अब ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को मूव देने वाले थे, वो बचते हैं बट रेफरी से टकरा जाते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को क्लेमोर देके पिन करते हैं, बट रेफरी ही नहीं होता है। तभी रेफरी आता है 1-2 पे, वो रुक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक होते हैं। ड्रू मैकिंटायर ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक पे अटैक के लिए पकड़ते हैं उन्हें, तभी सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को लो ब्लो देते हैं और डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन दे के पिन करते हैं और रेफरी 1-2-3 करके काउंट करता है। जीत यहाँ डेमियन प्रीस्ट की होती है, वो टाइटल यहाँ बचा लेते हैं। यहीं आज क्लैश एट द कैसल का एंड हुआ। शो की बात करें तो शो बढ़िया था। वहीं अल्बा फायर और इज़ला डॉन ने बियांका ब्लेयर और कारगिल को वुमेन्स टैग टीम टाइटल में हरा के अपने नाम कर लिए हैं। इसके बाद सभी चैंपियंस अपने टाइटल रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे। वहीं बात करें मेन इवेंट की तो ड्रू मैकिंटायर अपने होम क्राउड के सामने चैंपियन नहीं बन पाए, जो कि काफ़ी शॉकिंग है, वो भी सीएम पंक की वजह से। रेसलमेनिया 40 में भी सीएम पंक की वजह से ड्रू मैकिंटायर टाइटल हार गए थे और यहाँ सीएम पंक की वजह से ड्रू मैकिंटायर के हाथ से बड़ा मौका निकल गया है। वहीं 2022 क्लैश एट द कैसल में सोलो सिकोआ की वजह से ड्रू मैकिंटायर का मूवमेंट स्क्रू हुआ था और 2024 में सीएम पंक की वजह से ड्रू मैकिंटायर का मूवमेंट स्क्रू हुआ है क्लैश एट द कैसल में, वो भी उनके होम क्राउड के सामने। तो ये था क्लैश एट द कैसल में दिखे सभी मैचेस का हालचाल। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।